भारत एक ऐसी जमीन है जहां हर कोने में कोई ना कोई राज दफन है। कुछ कहानियां हैं, कुछ हकीकतें, और कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहां ये दोनों इस तरह घुल मिल जाती हैं कि फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, आज भारत की ऐसी ही एक जादुई दुनिया में चलते हैं। अच्छा, जब भी हम तंत्र मंत्र या शक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? कामाख्या मंदिर, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर जादू और तंत्र की असली राजधानी ये मशहूर मंदिर न हो, बल्कि पास में ही छिपा हुआ एक छोटा सा गांव हो, एक ऐसा गांव जिसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं। आज की हमारी यात्रा में हम पहले कामाख्या की पूजनीय देवी के रहस्यों को समझेंगे और फिर उस अनजाने रास्ते पर निकलेंगे जो हमें मायोंग गांव तक ले जाएगा, जहां कहते हैं जादू सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में बसता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है भारत के सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक, कामाख्या मंदिर। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, इसे एक जीती जागती ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इस मंदिर की शक्ति इसकी कहानी में है। कथा के अनुसार जब देवी सती ने आत्मदाह किया तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहां जहां गिरे वो जगहें शक्तिपीठ बन गई, और कामाख्या वो पवित्र स्थान है जहां देवी की योनि गिरी थी। इसीलिए इसे सृजन और जीवन देने की शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। कामाख्या में जो होता है वो शायद ही कहीं और होता हो। यहाँ की प्रथाएं बहुत खास हैं। हर साल अंबुबाची मेले के दौरान माना जाता है कि देवी खुद अपने वार्षिक मासिक धर्म से गुजरती हैं। सोचिए, 3 दिनों के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है और मंदिर के नीचे का झरना वो रहस्यमयी तरीके से लाल हो जाता है। इसी जल में भिगोया गया कपड़ा भक्तों के लिए सबसे बड़ा और शक्तिशाली प्रसाद होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां जीवन के चक्र का जश्न मनाया जाता है। और हां, देवी को खुश करने के लिए पशु बलि जैसी तांत्रिक प्रथाएं आज भी निभाई जाती हैं। पर असली राज तो कामाख्या की सीमाओं के ठीक बाहर शुरू होता है। यहां से सिर्फ 42 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, मायोंग। इसे भारत में काले जादू और तंत्र का गढ़ कहा जाता है। इस गांव को लेकर डर इतना है कि जब कहानी के नरेटर ने वहां जाने की कोशिश की तो उनके ड्राइवर ने साफ मना कर दिया। बोला, बाबा जी वहां मत जाओ, वो जगह सेफ नहीं है। ये एक छोटी सी बात मायोंग के बारे में बहुत कुछ बता देती है। मायोंग, ये नाम ही माया शब्द से बना है और बिल्कुल सही भी है। कहते हैं यहां तो हवा में ही जादू घुला हुआ है। गांव का हर इंसान, अरे बच्चे तक, तंत्र मंत्र के राज जानते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इनकी कोई खास पहचान नहीं होती, कोई अलग से कपड़े नहीं। हो सकता है सबसे बड़ा तांत्रिक आपके पास से एक आम आदमी की तरह गुजर जाए और आपको पता भी ना चले। और ये शक्ति सिर्फ लोक कथाओं और कहानियों में नहीं है। इतिहास गवाह है कि कैसे इस गांव की तांत्रिक शक्तियों को युद्धों में एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। एक बहुत मशहूर किस्सा है। एक बार एक बहुत बड़ी सेना अपने नए जमाने के हथियारों के साथ मायोंग पर हमला करने आई। मायोंग के राजा के पास सिपाही कम थे, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो दुनिया की किसी भी सेना से ज्यादा ताकतवर था, उनके गांव के तांत्रिक। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। उन तांत्रिकों ने अपने मंत्रों का जाल बुना और पूरी की पूरी हमलावर सेना बस गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। एक भी तलवार नहीं चली, एक भी तीर नहीं, बस सन्नाटा। ये घटना मायोंग की शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। एक ऐसी शक्ति जो पूरी सेनाओं को खत्म कर सकती है। अब ये कहानियां सदियों पुरानी लग सकती हैं, पर मायोंग में जादू सिर्फ बीती हुई बात नहीं है। आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से वो देखा है, जिस पर यकीन करना मुश्किल है। कहानी सुनाने वाले ने खुद अपनी आंखों से एक अविश्वसनीय घटना देखी। एक तांत्रिक ने सूखी जमीन पर बस एक केले का पत्ता रखा, उस पर थोड़ा सा पानी छिड़का और कुछ मंत्र पढ़े, और देखते ही देखते उस पत्ते पर दर्जनों जिंदा बड़ी बड़ी मछलियां तड़पने लगीं। सोचिए, सूखी जमीन पर एक पत्ते से मछलियां, ये कोई हाथ की सफाई नहीं थी, ये था मायोंग का असली जादू जो आज भी वहां जिंदा है। लेकिन इस शक्ति का एक खतरनाक पहलू भी है। एक और घटना दर्ज है जिसमें एक तांत्रिक ने मंत्रों से एक असली शेर को पैदा कर दिया। पर इतनी बड़ी शक्ति को काबू करना बच्चों का खेल नहीं। उस शेर ने गांव में तबाही मचा दी, कई लोगों को मार डाला और आखिरकार उसे भी मारना पड़ा।
ये एक तरह की चेतावनी है कि मायोंग की शक्ति जितनी असली है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। मायोंग की ये जादुई विरासत सिर्फ कहानियों और किस्सों में नहीं है। इसका पक्का सबूत गांव के एक म्यूजियम में रखा है, जहां इतिहास की वो चीजें आज भी मौजूद हैं। ये म्यूजियम किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ जो चीजें रखी हैं वो हैरान कर देती हैं। कोबरा सांप की खोपड़ियां जिन्हें ताकतवर तांत्रिक पूजा में इस्तेमाल करते थे, पुराने जमाने के चमड़े के सिक्के जो शायद किसी और ही दुनिया की करेंसी लगते हैं, और सबसे बड़ी बात वो सरकारी पत्थर जिस पर शेर वाली कहानी को लिख के दर्ज किया गया है। यहाँ की हर चीज मायोंग के रहस्यमय अतीत की गवाही देती है। आज के समय में मायोंग बदल रहा है। नई पीढ़ी पढ़ लिख कर पुरानी प्रथाओं को छोड़ रही है। उनके पुरखों के जो तांत्रिक औजार थे वो अब म्यूजियम में रख दिए गए हैं। पर सवाल ये है कि क्या ज्ञान भी उन्हीं औजारों के साथ बंद हो गया है? मायोंग हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये अलौकिक शक्तियां सच में हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुपचुप तरीके से आगे बढ़ाई गई हैं, या फिर ये सिर्फ ताकतवर कहानियां हैं जो एक जगह की पहचान और उसके इतिहास को जिंदा रखती हैं? शायद इसका जवाब सच और विश्वास के बीच की धुंधली सी लकीर में ही कहीं छिपा है।